हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और हम पढ़ रहे बेटा डिफरेंशिएशन चैप्टर की मिसलिनियस क्वेश्चन नंबर 11 तक बेटा कंप्लीट कर लिए थे। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 ऑनवर्ड। पहले एक से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन थे बेटा वो अलग टाइप के थे, ये क्वेश्चन अलग टाइप के। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन क्या है बेटा, dy अपॉन dx फाइंड करना है और y आपको अलग दे रखा है, x आपको अलग दे रखा है। इनको बेटा डिफरेंशिएट करेंगे। ये आपकी एक्सरसाइज 5.6 थी ना, उसमें हमने इस तरह के क्वेश्चन किए थे। तो क्या करेंगे बेटा, इसको अलग अलग लिखते हैं। पहले y इक्वल्स टू 12 1 माइनस कॉस ऑफ t और x आ गया इक्वल्स टू 10 और यहाँ पे आ गया t माइनस साइन ऑफ t। डिफरेंशिएट कर देंगे बेटा विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू जो राइट साइड में वेरिएबल है t। तो यहां पे बनेगा बेटा dy अपॉन dt इक्वल्स टू 12। तो कांस्टेंट है बेटा, ऐसे ही उतरेगा। 1 कांस्टेंट है, यहाँ पे 0 हो जाएगा। उसका रीजन क्या था बेटा, ये अकेला था इसलिए 0। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में थे ना सभी के साथ, वेरिएबल के साथ, इसलिए 0 नहीं हुआ। कॉस की होती है बेटा माइनस साइन, तो बनेगा प्लस साइन ऑफ t। तो यहाँ पे देखिएगा बेटा कुल मिला के dy अपॉन dt का आंसर आएगा 12 साइन ऑफ t। अब करेंगे x को डिफरेंशिएट, तो यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। यहां पे बनेगा बेटा dx डिवाइडेड बाय dt और यहां पे 10 कांस्टेंट ऐसे उतरेगा बेटा। t को करूंगा तो 1, जैसे x की 1 होती है विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे बेटा t की विद रिस्पेक्ट टू t करूं तो 1 और साइन की हो जाएगी आपकी cos ऑफ t। यहां तक क्लियर है बेटा। अब चलेंगे हम dy अपॉन dx पे। कैसे आएगा बेटा, ऊपर dy वाली टर्म और नीचे आएगी dx वाली टर्म। dy अपॉन dt का आंसर है 12, फिर आ गया साइन ऑफ t और नीचे आएगा बेटा 10 और 1 माइनस कॉस ऑफ t। अब कुछ बच्चे इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, लेकिन बेटा आगे सिंप्लीफाई भी करना है, थोड़ा सा फॉर्मूले यूज करेंगे। इसको कट कर लेते हैं 6 से और ये जाएगा आपका 5, ये आ गया 6। साइन t का फॉर्मूला होता है 2 साइन t बाई 2 और cos t बाई 2। फिर चलेंगे डिवाइड में, 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर और ये आएगा t बाई 2। ठीक है जी। और यहाँ पे बेटा साथ में 5 भी था, ये 2 और 2 कट जाएगा, एक साइन भी कटेगा, तो पीछे बचेगा बेटा 6 अपॉन 5। ये नंबर बचेंगे 6 और 5। cos अपॉन साइन क्या होता है, cot ऑफ t बाई 2 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। और इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका बेटा वो मैं आपको बताऊंगा। आपने सीधा डिफरेंशिएट नहीं करना है, बड़ा टिपिकल हो जाएगा। हिंट आपको क्या है बेटा, जब भी आपको रूट में कुछ इक्वेशन दी होती है ना, तो वो मोस्ट प्रोबेबली आइडेंटिटी होती है जो आपने क्लास 10th में पढ़ी होती है। तो 10th की आइडेंटिटी याद करो, क्या होती थी बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और दूसरी थी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये उसी से मैच कर रही है, तो आप x के बदले में या तो साइन थीटा या कॉस थीटा कुछ भी इसको पुट कर सकते हो। तो हिंट आपको बता दिया बेटा, इसी को लेके चलते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे बेटा, पुट कर लेंगे x के बदले में साइन थीटा ले लेते हैं और यहां से बेटा थीटा की वैल्यू आएगी साइन इनवर्स ऑफ x। तो ये आएगा आपके पास y इक्वल्स टू साइन इनवर्स। अब देखो x के बदले में साइन थीटा लिखा, तो यहां पे क्या आएगा, साइन ऑफ थीटा प्लस ये आएगा बेटा साइन इनवर्स और यहां अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बनेगा बेटा y इक्वल्स टू साइन इनवर्स। चलो ये साइन और इनवर्स काट देते हैं, तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या बनेगा आपके पास, थीटा बनेगा प्लस साइन इनवर्स और ये बन जाएगा आपके पास अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर और रूट भी कट जाएगा, तो y आएगा आपके पास बेटा थीटा प्लस साइन इनवर्स ऑफ कॉस थीटा। ठीक है जी। अब यहां देखो बेटा y इक्वल्स टू थीटा प्लस साइन इनवर्स। अब कॉस और साइन तो कटेगा नहीं, तो इसको मैं चेंज कर लेता हूं बेटा साइन में, तो क्या आएगा साइन
90 माइनस थीटा। अब ये बेटा कट जाएगा, y क्या बन जाएगा आपके पास, थीटा प्लस पाई बाई 2 और माइनस ऑफ थीटा। ये भी कटेगा तो y कितना बन गया बेटा, पाई बाई 2। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ y का आएगा बेटा dy अपॉन dx और पाई बाई 2 का कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा 0। चलिए बच्चे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। आपको dy अपॉन dx का आंसर ये लाना है, ठीक है। अगर तो आप बेटा इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करोगे तो बड़ा टिपिकल हो जाता है। पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको बेटा उठा के मैं यहाँ भेज देता हूँ। ये बनेगा x, यहाँ पे आ गया बेटा रूट में 1 प्लस वाई और यहाँ पे आ गया माइनस y और रूट में 1 प्लस x। अब यहां से मैं रूट को हटाता हूं, उसका एक ही तरीका होता है बेटा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे करेंगे बेटा स्क्वेयरिंग बोथ साइड। उससे क्या होगा, ये x का स्क्वायर बन जाएगा और ये रूट यहां से हट जाएगा, बनेगा 1 प्लस वाई और यहाँ पे बेटा माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, y पे स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 प्लस x। अब करते हैं इनको मल्टीप्लाई, तो यहाँ बनेगा बेटा x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई और यहाँ पे आएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ ले आता हूँ और इसको उठा के यहाँ ले चलता हूँ। ये बनेगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा बेटा, आएगा एक्स प्लस वाई और साथ में आ गया एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पे देखो एक्स वाई इधर भी है इधर भी है, तो कॉमन ले लेता हूं एक्स वाई। एक्स और वाई कॉमन लिया, यहां बनेगा बेटा वाई माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स प्लस वाई है, साथ में बेटा एक्स माइनस वाई और यहाँ पे है माइनस, कॉमन ले लूं अगर तो यहाँ ब्रैकेट में बन जाएगा एक्स माइनस वाई। अब मैं इनको कैंसिल आउट कर सकता हूं। आगे चलते हैं बेटा, यहाँ पे बचेगा x प्लस वाई और यहाँ पे आ गया माइनस ऑफ एक्स वाई। इसको उठा के अगर इधर ले आऊं तो बनेगा बेटा x प्लस वाई और प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 0। मुझे तो y की वैल्यू निकालनी है, फिर इसको डिफरेंशिएट करूंगा। तो यहां से y की वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा, तो क्या आएगा y ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। अब बाकी सारा वहां भेज देंगे, तो पहले इस x को भेजेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स माइनस एक्स हो गया और फिर y इक्वल्स टू माइनस एक्स और डिवाइड में 1 प्लस एक्स। बस यहां तक पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा मुश्किल होती है। उसके बाद बेटा y आ गया, डिफरेंशिएट करेंगे, u अपॉन v लगाएंगे, आपका आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। अब यहाँ पे आके क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बनेगा बेटा आपका dy अपॉन dx और यहाँ पे क्या आएगा, u अपॉन v लगाऊं अगर तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, फिर आएगा बेटा 1 प्लस एक्स, फिर आएगा डेरिवेटिव ऑफ u जो आएगा x, फिर आएगा x और डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स और यहाँ पे बेटा माइनस का साइन था इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया। आगे चलते हैं, ये आएगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू, अब यहां देखो बेटा x की तो 1 हो जाएगी, बाहर माइनस का साइन ऐसे रखेंगे, ये आएगा 1 प्लस एक्स, इसकी 1 हो जाएगी माइनस एक्स और फिर यहाँ पे बेटा 1 की 0 x की 1 हो जाएगी और इनके डिवाइड में है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब बनेगा बेटा dy अपॉन dx इक्वल्स टू माइनस, ये ब्रैकेट खोल देते हैं तो बनेगा बेटा 1 प्लस एक्स और माइनस का x और डिवाइड में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये x भी कट जाएगा तो यहाँ पे बेटा आंसर आएगा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, इसको 5 मार्क्स में बेटा मार्क कर लेना, अगर एग्जाम में आएगा ना तो पूरे 5 मार्क्स में पूछा जाता है। अब इसको करने का सही तरीका क्या है बेटा वो देखिएगा, बड़े सारे ऑप्शन करने के, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है वो मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, सब्स्टिट्यूशन से इसको सॉल्व करेंगे। मैं क्या करूंगा,
इस x माइनस ए को पुट कर लेता हूं बेटा c cos ऑफ थीटा, और इस y माइनस बी को पुट कर लेते हैं c साइन ऑफ थीटा। c इसलिए पुट किया क्योंकि यहाँ पे भी बेटा c था, अगर c नहीं होता तो फिर सिंपल cos और sin पुट करते। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूं, इसको विद रिस्पेक्ट टू किससे करना पड़ेगा, थीटा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये क्या बनेगा, dx डिवाइडेड बाय डी थीटा, और यहाँ पे देखो ये माइनस, ये भी बता देता हूं, माइनस एक कांस्टेंट है, ये तो जीरो हो गया, और यहाँ पे देखो बेटा कॉस की क्या आएगी, माइनस साइन, तो बनेगा माइनस सी साइन ऑफ थीटा। ठीक है, इसको मैं यहां से हटा देता हूं, तो dx पॉन डी थीटा आपका आ गया। इसी तरह से बेटा इसको भी करेंगे, तो यहां बनेगा dy अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू, साइन की कॉस होती है तो क्या आएगी, c कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अब फाइंड करते हैं बेटा dy अपॉन dx। कैसे फाइंड करेंगे, ऊपर dy वाला आंसर रखेंगे और डिवाइड में dx वाला रखेंगे। dy वाला क्या है, c cos ऑफ थीटा, और dx वाला क्या है, माइनस c साइन ऑफ थीटा। c और c कट जाएगा, cos पॉन साइन क्या होता है, cot थीटा, तो बनेगा माइनस cot ऑफ थीटा। dy पॉइंट dx निकलेगा बेटा, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, फिर से x से करेंगे, तो यहां बनेगा बेटा d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू, कॉट की होती है बेटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साथ में कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहां देखो, इसको मैं करूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, जब कॉट की तो क्या है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, फिर बेटा थीटा की करूंगा तो क्या आएगी, डी थीटा अपॉन dx। अब यहां पे बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा, अब डी थीटा अपॉन dx, ये बेटा dx अपॉन डी थीटा है, तो डी थीटा अपॉन dx मतलब इसको उल्टा करूंगा तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो क्या आएगा माइनस 1 अपॉन c साइन ऑफ थीटा। अब मैं यहां पे लिख देता हूं बेटा d2y अपॉन dx स्क्वायर का आंसर क्या आएगा, ये ऊपर ले चलते हैं तो कोसेक क्यूब हो जाएगा माइनस 1 अपॉन c, और यहां पे लिखेंगे कोसेक क्यूब ऑफ थीटा। ये कुल मिला के आपके पास d2y अपॉन dx स्क्वायर भी आ गया बेटा, और dy अपॉन dx भी निकल कर आ गया। इसको मैं सर्कल कर लेता हूं। अब यही वैल्यू यहां पे डालेंगे और फिर आपको आंसर लाके दिखाते हैं। क्या था बेटा, 1 प्लस dy अपॉन dx, dy अपॉन dx का आंसर क्या है, माइनस कॉट ऑफ थीटा। ठीक है जी, ऊपर क्या था स्क्वायर, और फिर पूरे के ऊपर है बेटा 3/2, और डिवाइड में क्या है d2y अपॉन dx स्क्वायर, जिसका आंसर है बेटा माइनस कोसेक, ये आ गया कोसेक क्यूब ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय c। सिंप्लीफिकेशन बेटा इसकी बड़ी टिपिकल है, जैसे मैं कराऊंगा ना बिल्कुल वैसे फॉलो करना, एकदम इजी मेथड से कराऊंगा। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो बनेगा बेटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, फिर ये आ गया बेटा आपका होल स्क्वायर था, वो मैंने यहाँ पे लगा दिया, और पूरे पे क्या है 3/2। ठीक है जी, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और कॉट स्क्वायर थीटा मैंने यहाँ पे लिख दिया। डिवाइड में क्या है माइनस कोसेक क्यूब ऑफ थीटा, और c को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, डिवाइड में ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी होती है क्लास 10th की, क्या थी बेटा ये कोसेक स्क्वायर थीटा, ये बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा, पावर में क्या आएगा 3/2, और डिवाइड में आएगा माइनस कोसेक क्यूब ऑफ थीटा, और साथ में आ गया c। अब चलते हैं आगे, ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, ऊपर बनेगा बेटा कोसेक, ये आ गया कोसेक क्यूब ऑफ थीटा, और डिवाइड में भी आ गया माइनस कोसेक क्यूब ऑफ थीटा, और साथ में है c। ये दोनों कैंसिल तो आंसर आएगा माइनस ऑफ c। और यही बोला गया था बेटा कि अगर इसमें शायद आगे लिखा होगा इंडिपेंडेंट ऑफ, कि आंसर जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, कुछ ऐसे करके है। ठीक है, तो यही मुझे बताना था इस क्वेश्चन में कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर जो है इंडिपेंडेंट आता है।
और ये क्वेश्चन जो है बेटा इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में आया तो पूरे 5 मार्क्स में पूछा जाता है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। इसको भी बेटा हम बड़े आसानी से सॉल्व करेंगे और आपको भी बताएंगे कितनी आसानी से इसका आंसर लाना है। cos y मुझे दे रखा है कुछ इस तरह से, cos a जो है इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1 और मुझे ये प्रूव करना है कि dy अपॉन dx का आंसर कुछ इस तरह से है। अब यहाँ देखो बेटा कैसे करेंगे, सोल्यूशन पे चलते हैं। मैं इसको उठा के यहाँ भेज देता हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, x इक्वल्स टू cos ऑफ y डिवाइड में cos ऑफ a प्लस y। ठीक है जी, मल्टीप्लाई है y के डिवाइड होगा। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि राइट साइड में y है तो अब सबके नीचे क्या आएगा, dy। तो इसका आंसर क्या बनेगा बेटा, dx डिवाइडेड बाय dy और यहाँ पे लगी u अपॉन v। तो पहले क्या आएगा नीचे, b का स्क्वायर बनेगा cos स्क्वायर a प्लस y। अब यहाँ पे बेटा पहले v लिखना है, cos ऑफ a प्लस y, फिर d अपॉन dx, ये आ गया आपका u, फिर बेटा माइनस, फिर से ये आएगा u और d अपॉन dx ऑफ cos a प्लस y। तो अभी तक मैंने क्या किया, सिर्फ u अपॉन b का फॉर्मूला लिखा बेटा, उसमें u और v की वैल्यू डाल दी है। यहाँ पे आएगा dx अपॉन dy। अब यहाँ देखो बेटा ये आएगा cos a प्लस y, cos की करेंगे तो क्या आती है, माइनस है ना, माइनस साइन, तो माइनस यहां लगा देता हूं तो आएगा बेटा साइन ऑफ y। अब y की करूंगा मैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो आंसर 1। आगे चलेंगे माइनस cos ऑफ y, cos की करेंगे तो क्या आएगी, माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस, यहां पे आ गया साइन ऑफ a प्लस y। फिर एंगल पे चलेंगे, a कांस्टेंट 0, y की 1 हो जाएगी। ठीक है, लिखेंगे नहीं इसको, और नीचे आ गया बेटा आपका cos स्क्वायर a प्लस y। अब इसको मैं थोड़ा अरेंज करके लिख देता हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा बेटा ये क्या बन रहा है। तो dx अपॉन dy का आंसर, पहले प्लस y टर्म लिख लेते हैं, तो साइन a प्लस y, फिर आएगा बेटा cos y, फिर माइनस cos ऑफ a प्लस y, फिर आ गया साइन ऑफ y। अब चलते हैं डिवाइड में, तो इधर आएगा cos स्क्वायर a प्लस y। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट, ये फॉर्मूला है, एक बार साइन और एक बार कॉस दिखे तो वो साइन का फॉर्मूला होता है बेटा, माइनस है तो साइन ए माइनस बी, प्लस है तो साइन ए प्लस बी। तो ये पूरी लाइन फॉर्मूला है बेटा, किसका फॉर्मूला है, ये आएगा dx अपॉन dy इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला साइन ऑफ a माइनस बी। एंगल क्या है बेटा, पहला a प्लस वाई, फिर माइनस b के बदले में क्या आएगा, y, और डिवाइड में आएगा साइन कॉस स्क्वायर, डिवाइड में है बेटा कॉस का स्क्वायर, और यहाँ पे a प्लस वाई। अब ये y y कट जाएगा, तो यहाँ पे देखो dx अपॉन dy इक्वल्स टू, ये आएगा बेटा साइन ऑफ a डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर a प्लस वाई। अब आप बोलोगे सर क्वेश्चन में पूछा गया था dy अपॉन dx और हमने फाइंड कर लिया dx अपॉन dy, ये तो गलत हो गया। बिल्कुल गलत नहीं है बेटा, इसको मैं उल्टा कर देता हूं तो ये क्या बन जाएगा, dy अपॉन dx, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। अगर इसको मैं उल्टा कर दूं तो क्या बनेगा, dy अपॉन dx, और यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, cos स्क्वायर a प्लस y और डिवाइडेड बाय साइन ऑफ a, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, और इसको ही मार्क कर लेना बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एक ट्विस्ट है, वो बाद में देखते हैं जब आएगा। पहले तो बेटा x अलग दिया, y अलग दिया, डिफरेंशिएट करेंगे अलग अलग, फिर वहां से dy अपॉन dx निकालते हैं। पहला काम तो हम ये करेंगे, तो यहाँ देखो बेटा इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। ऐसा करने से बेटा यहां बनेगा dx अपॉन dt, और यहाँ a तो कांस्टेंट है बेटा, ऐसे आएगा, cos t की आएगी माइनस साइन t, ये बनेगा माइनस साइन ऑफ t। अब देखो बेटा यहाँ पे दो फंक्शन है, तो फिर क्या लगेगी u इंटू v, बच्चे यहीं पे धोखा खाते हैं, तो ये आएगा प्लस, क्या होती है बेटा, पहले u, v का डेरिवेटिव साइन का क्या होता है cos, फिर प्लस
यहाँ पे लिखेंगे v और u का डेरिवेटिव t का तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे आएगा बेटा dx डिवाइडेड बाय dt इक्वल्स टू a। अब ये वाले sin t कट जाएगा, पीछे बचेगा बेटा t cos ऑफ t। तो dx अपॉन dt, इसका आंसर आएगा a t cos ऑफ t। एक आ गया। अब चलते हैं y को डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t वो मैं लिखूंगा नहीं बेटा, सीधा यहां चलेंगे तो ये आएगा dy अपॉन dt इक्वल्स टू a। साइन का हो गया cos ऑफ t, फिर माइनस का साइन, फिर से u इंटू भी लगेगी बेटा। यहाँ पे देखो जब भी माइनस हो तो ब्रैकेट लगा लेना। पहला आएगा फर्स्ट फंक्शन u, इसका डेरिवेटिव होगा माइनस साइन t, ठीक है। फिर आएगा प्लस, यहाँ पे लिखेंगे v और t का तो 1 ही हो जाएगा। आगे चलेंगे बेटा तो dy अपॉन dt इक्वल्स टू a, यहाँ पे आ गया cos ऑफ t, ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस t साइन ऑफ t और माइनस आ गया cos ऑफ t, ये कैंसिल आउट। तो यहाँ पे बेटा dy अपॉन dt जो है उसका आंसर आएगा a फिर t और उसके अलावा साइन ऑफ t। तो बेटा dy अपॉन dt भी आ गया, dx अपॉन dt भी आ गया। अब चलेंगे dy अपॉन dx फाइंड करने। तो ऊपर लिखना है dy वाला आंसर, dy अपॉन dt और डिवाइड में dx अपॉन dt। तो dy वाला आंसर लिखेंगे तो क्या आएगा a t साइन ऑफ t, डिवाइड में dx वाला आंसर लिखेंगे बेटा वो क्या है a t cos ऑफ t। a t कट गया, साइन अपॉन कॉस क्या आएगा बेटा tan ऑफ t। यहां तक तो बिल्कुल आराम से आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो बेटा मुझे डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिख दूंगा डिफरेंशिएट अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि मुझे dy अपॉन dx क्यों चाहिए। अब यहाँ पे बेटा t है तो हम सोचते हैं कि t से करना है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसलिए विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। यहाँ पे बनेगा बेटा d2y अपॉन dx का स्क्वायर, और यहाँ देखो बेटा tan की क्या होती है सीकेंड स्क्वायर, तो ये आएगा sec स्क्वायर t, और फिर t की कर रहे हैं हम विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बनेगा dt अपॉन dx। और यहीं पे बच्चों को गलती लगती है, यहीं पे बच्चे गलती करते हैं, यहां तक तो पहुंच जाते हैं, आगे कंफ्यूजन रहती है। एक तो बेटा x से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, यहाँ पे t है ये वाली, और दूसरी बेटा जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो dt अपॉन dx में आना है। इसको बच्चा लिखता नहीं है, वो सिर्फ यहां तक ही लिखता है। आगे चलेंगे बेटा d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर ऑफ t। अब dt अपॉन dx, ये बेटा dx अपॉन dt है, तो इसको अगर उल्टा कर दो तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो बनेगा 1 अपॉन 80 cos t। तो इसके बदले में आएगा 1 अपॉन 80 cos ऑफ t। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू cos ऊपर जाएगा तो sec बन जाएगा, तो सीकेंड क्यूब ऑफ t, और डिवाइड में आ गया बेटा 80, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि थोड़ा सा ट्विस्ट है, बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। तो आज की वीडियो में बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 70 तक कंप्लीट कर लिया है। यहीं तक रखते हैं आज का वीडियो। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।